देश के अंदर 5 राज्यों में चुनाव है और जब ये चुनाव की बात मैं सोचता था तो 2 साल पहले ही जब ये लगता था कि कभी अगर चुनाव होंगे तो यूपी के लिए तो बिल्कुल पक्का है कि उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये मैं इसलिए सोचता था क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, मेरा गांव उत्तर प्रदेश में है और मेरी जो अभी तक की उम्र है, इस 50 साल की लगभग उम्र के अंदर मैंने कभी भी उत्तर प्रदेश में इस तरह का शासन नहीं देखा जो योगी आदित्यनाथ जी के शासन में देखा है। मैं सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर के काम करता हूं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मैंने दौरा किया है और मैंने देखा है कि पहले की सरकारों के दौरान योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के पहले किस तरह की गुंडागर्दी, लूट और विकास के काम तो थे ही नहीं। मैं मेरठ जिले का रहने वाला हूं। मेरठ के अंदर हर साल कोई साल ऐसा नहीं जाता था कि दंगे ना हो। मेरे अड़ोस पड़ोस में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती थी कि आए दिन चैन छिन गई, अब मोबाइल छिन गया, वहां लड़की छेड़ दी, वहां लव जिहाद हो गया। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे हिंदूवादी संगठन लव जिहाद पर सख्त कानून बने, इन जिहादियों पर कुछ कार्रवाई हो, ऐसी मांग करते थे। और उस समय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जिस तरह की कार्रवाइयां इन गुंडे बदमाशों के खिलाफ की, चाहे वो कैराना के पलायन कराने के लिए जिम्मेदार लोग हों, चाहे वो मुजफ्फरनगर के दंगे के लिए दोषी हों, चाहे वो मेरठ के सोतीगंज में कार चोरी करके काटने वाले लोग हों, और चाहे वो बड़े बड़े माफिया अतीक अहमद जैसे लोग, मुख्तार अंसारी जैसे लोग क्यों ना हो। जब कार्रवाइयां हुई उसके बाद ये लगने लगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी सुंदर भी हो सकती है। आप सोचिए कि पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, कोई कल्पना कर सकता है कि आप एक फोन कॉल करेंगे और आपके घर में वो भोजन पकड़ा के जा रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, यहां तक कि रोड पर मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि गाड़ी खराब हुई, विद इन 5 मिनट्स वो गाड़ी मेरे पास 112 नंबर कॉल करने पे आ गई, मेरी मदद की फंसी हुई गाड़ी को निकालने के लिए। ये कभी भी नहीं हो सकता था। और जब ये हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मेरा तो मानना आज नहीं, 2 साल पहले से यह था, जब तक कोई सर्वे नहीं था, कि इस तरह का मुख्यमंत्री यदि कोई प्रदेश में इस तरह के काम कर रहा है। और इसलिए ये सर्वे तो टीवी चैनल के आज आए हैं। मैं इस बिना पर योगी आदित्यनाथ जी के कामों को देखकर, उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के कारण आपको बोल सकता था, 2 साल पहले से मेरी विचारधारा थी कि योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से काम किए हैं, ये चुनाव के समय में अगर कुछ भी प्रचार ना करें तो भी जनता को इनको चुन लेना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर मुख्यमंत्री और कौन हो सकता है। भाई, हमने पिछले 50 साल के जीवन में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। और ये यदि उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री के तौर पर मिल रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के लोगों का भाग्य है। मेरे मित्र पूरे भारत ही नहीं, विदेशों में भी जो बैठे हैं, वो ये कहते थे कि भाई आपको इतना बढ़िया मुख्यमंत्री मिला है, काश हमारा भी यहां शासक ऐसा होता। ये भारत के अन्य राज्यों की पुकार थी। तो मुझे लगा जिस दिन चुनाव आएंगे उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ जी तो निर्विरोध चुने जाएंगे। मतलब उनको प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल उनको काम की लिस्ट गिनानी है कि ये काम हमारी सरकार ने किए, और बस टीवी पर आकर योगी आदित्यनाथ जी एक बार इतना कहेंगे, हमारी सरकार ने ये काम किए हैं, इसलिए हम आपसे वोट मांग रहे हैं। इसी पर जनता वोट करेगी, क्योंकि लोग देख रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं, जितने काम हुए, वो जो व्यक्तिगत अनुभव जीवन के हैं लोगों के, वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम हुआ राम मंदिर निर्माण में बाधा बनी हुई चीजों को दूर करना। सारे हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई थी, कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन को लेकर लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी। ये राम मंदिर निर्माण हो रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वो क्लियर हुआ। और जिस तरह से धार्मिक स्थलों को लेकर, जिस तरह से गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया, जिस तरह से लव जिहाद के मामले में हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने कानून बनाया, जिस तरह से जिहादियों के ऊपर कार्रवाइयां हुई, इन सब को लेकर के आपको बता दूं कि ये मान रहा था मैं, आज नहीं, आज से 2 साल पहले ही, कि आएंगे तो योगी जी ही। लेकिन आज मुझे दुख है, और दुख इसलिए हो रहा है, ये मेरे अंदर की पीड़ा है कि इतना काम करने के बावजूद भी
इस उत्तर प्रदेश के निवासियों की दिन रात इतनी सेवा योगी आदित्यनाथ जी ने की है कि उनको कोरोना हुआ था, उसके बावजूद भी उन्होंने रेस्ट नहीं किया। कोरोना के बाद जैसे ही उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई, वो तुरंत तत्काल वो लोगों की सेवा में थे। जबकि जिनको कोरोना होता है कम से कम 1 महीने तक तो शरीरों में दर्द होते हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी किसके लिए कर रहे थे? ये देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए। जिस योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल इतना बढ़िया रहा, उसके बावजूद भी आज हम गणित जोड़ घटा कर रहे हैं। और जो सर्वे की रिपोर्ट है, इसको देखकर मुझे बहुत बड़ा दुख है कि आज जो सर्वे हैं वो कहते हैं साहब 300 के आसपास आएंगी। अरे भाई, ये 403 के आंकड़े में पिछली बार जितनी योगी आदित्यनाथ जी की सीट थी, यदि उसमें 25-20 सीटें नहीं बढ़ी तो योगी आदित्यनाथ जी के काम का क्या फायदा हुआ? पहले की सरकार जो थी, जिस तरह के भ्रष्टाचार कर रही थी, जिस तरह का गुंडाराज कायम था, जिस तरह से बिजली की व्यवस्था लें, कानून व्यवस्था की लें, सारा मामला खराब था। तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जनता पर योगी आदित्यनाथ जी के इस काम का कोई असर ही नहीं है। इतना काम किया। आपको कुछ काम गिनवाता हूं जो पहले की सरकार में कभी नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ जी की जो योजनाएं हैं, शायद हम लोग उन योजनाओं का लाभ लेकर, या योजना जो लागू हुई हैं उनको हम जानते नहीं हैं। बड़ी बड़ी योजनाएं अगर मैं गिनाने बैठूंगा तो शायद घंटा लग जाएगा, लेकिन कुछ योजना ऐसी हैं जिसमें ये ऐतिहासिक हैं कि आप समझिए कि ऐसा कभी किसी ने विचार ही नहीं किया। जैसे आपको बताएं, कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हुए हैं, अगर किसी के माता पिता दोनों मर गए दुर्भाग्य से, तो उस परिवार को बच्चे के पालन के लिए जो भी उनको पालेगा, पड़ोसी या चाचा या कोई एनजीओ, उसको 30,000 रुपया एक मुश्त मिलेगा। उसके अलावा 4,000 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से हर महीने मिलेगा। और इसके कारण से आपको बताऊं, जो बच्चे कोरोना के काल में अनाथ हुए हैं, उनको कुछ एनजीओ या उनके रिश्तेदारों ने सहर्ष स्वीकार किया है कि 30,000 रुपया तो एकदम मिला, और 4,000 रुपये, मान लीजिए एक परिवार में 2 बच्चे हैं, 8,000 रुपया उन बच्चों के नाम पर हर महीने मिल रहा है। किसी के ऊपर भारी नहीं है, ये सरकार ने पाले हैं और अधिकारी उनको जाकर चेक करते हैं। इसी तरह आप देखिए, गोपालक योजना एक बनाई, और ये समाजवादी पार्टी ने एक सॉन्ग भी बनाया है, और वो सांड छूट गया है, सांड किसने छोड़ा, इस तरह का भद्दा मजाक कर रहे हैं वो हिंदुओं के साथ। ये गोवंश है, और ये गोवंश बैल को तो शंकर जी की सवारी बोलते हैं, और उसको जो है वो कहीं आसमान से नहीं उतरे, आपने और हमने छोड़ा है, लेकिन उसका दोष दे रहे हैं योगी सरकार को। और योगी जी ने क्या किया था, इस गोवंश योजना के लिए उन्होंने तय किया था कि 40,000 रुपया, जी हां 40,000 रुपया 5 साल तक लगातार ऐसे गोपालक योजना के तहत दिया जाएगा। कोई अगर गाय को पालता है, 10 से 20 गाय जिसके पास हैं, मिनिमम 10 गाय और मैक्सिमम 20 गाय हो, ऐसा किसी ने गौशाला बनाई है, तो उसको सरकार 5 साल तक 40,000 रुपए देगी। ये गोपालक योजना बनी, सरकार ने इंप्लीमेंट किया। अब उन लोगों का क्या करें जिन्होंने इस योजना में पैसे भी लिए और उसके बाद वो गाय को चारा नहीं देते, लोगों के खेतों में छोड़ देते हैं। इसके लिए काम कौन करेगा? ये समाज की जिम्मेदारी है, और ये हमने ही छोड़े हैं, लेकिन हम कहते हैं सरकार की जिम्मेदारी है। हम गलती अपनी नहीं बताते, हम उस संत की गलती निकालने में लगे हुए हैं जिसने भगवा धारण किया हुआ है, जिसने विश्व के कल्याण की भावना से अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया है। दूसरी योजना देखिए, शादी के लिए जो बच्चियां हैं, गरीब परिवारों की लड़कियां, उनको विवाह कराने के लिए 51,000 रुपया एक मुश्त योगी सरकार ने दिया। ये पहली बार हुआ, पहले भी दिए जाते थे 20-21,000 रुपए, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार होता था। अब योगी आदित्यनाथ जी की जब सरकार आई थी, उन्होंने बाकायदा सामूहिक विवाह करवाए, गाजियाबाद जिले में हुए, हजारों की संख्या में इकट्ठे बैठाकर उनको 51,000 रुपया अनुदान, यानी उससे अपना दहेज का इंतजाम करें और एक छोटी सी शादी हो सकती है। यह अनुदान गरीब बच्चियों के विवाह के लिए दिया गया। इसी तरह आपको बताएं, किसानों के लिए एक योजना हुई, जो लोग टिकैत और जिस तरह के लोग सवाल उठाते हैं, किसानों के लिए क्या किया, फ्री बोरिंग योजना। यदि किसी गरीब किसान को अपने खेत में सिंचाई के लिए पंप लगवाना है, समरसेबल, तो उसकी जो बोरिंग है, जिसका खर्चा लगभग 70 से 80,000 रुपया आता है,
उसको फ्री करेगी गवर्नमेंट, यानी आपका बोरिंग होगा उसकी पूरी पेमेंट गवर्नमेंट देगी। और जो उसमें समरसेबल लगेगा, समरसेबल को खरीदने के लिए भी आपको सस्ती दर पर लोन देगी गवर्नमेंट, जिन लोगों को वो ऐसा पैसा चाहिए। इसी तरह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये योजना के तहत, ओडीओपी योजना के तहत हर जिले में लोगों को मदद करने के लिए सरकार की तरफ से 75 के 75 जिले में हेल्प की गई। इसी तरह से आपको बताएं, भाग्य लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश में लागू है। ये पहली बार हुआ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कि यदि किसी के परिवार में बेटी का जन्म हो रहा है तो उस बेटी के जन्म पर माँ बाप को खाते में 50,000 रुपया आएगा। कितनी बड़ी बात है कि किसी के घर में बेटी जन्म ले रही है तो 50,000 रुपए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उसके खाते में डालती थी, और मां के खाते में अलग से 5100 रुपए आते थे। और इतना ही नहीं, ये बेटी जब बड़ी होगी और ये 6ठी कक्षा में जाएगी, इसकी पढ़ाई चल रही होगी, तो 3,000 रुपया वो बेटी के खाते में जाएंगे। इसी तरह क्योंकि वो माँ बाप से अटैच रहेगी, अगर वो बेटी 8वीं में आती है तो 5,000 रुपए इसके खाते में आएंगे, 10वीं में आती है तो 8,000 रुपए इसके खाते में आएंगे, और जब ये बेटी 21 साल की हो जाती है तो उसको ये माना जाता है कि अभी शादी के लायक हो गई है, 2 लाख रुपया उसके खाते में आएंगे। यानी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था योगी आदित्यनाथ सरकार ने की, बेटी के जन्म से लेकर उसको पालने की सुविधा वो योगी आदित्यनाथ सरकार ने की, और विवाह के लिए 2 लाख रुपए उस बेटी के खाते में जाएंगे। ये 51,000 विवाह के अलग से हैं। ये योजना इस तरह की उत्तर प्रदेश में पहली बार आई। और इसी तरह आपको बता दूं, रोजगार के लिए जो बात करते हैं उत्तर प्रदेश के युवा, रोजगार नहीं है। 6.25 लाख नौकरियां, वैकेंसियां सरकारी फिलअप हुई उत्तर प्रदेश में, और उसमें 1 रुपया रिश्वत किसी युवा ने नहीं दिया। ये क्या कम बात है? जो अखिलेश की बात करते हैं, जो मायावती की बात करते हैं, आज जो जातियों की बात कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में 6.25 लाख रुपए जो नौकरियां हैं, वो 1 रुपया बिना दिए, किसी नेता की सिफारिश बिना, आम गरीब परिवार के बच्चों की नौकरियां लगी हैं। और इतना ही नहीं, इस रोजगार, अगर कोई अपना रोजगार करना चाहता है तो मामूली सा ब्याज, मतलब 6% से भी नीचे के ब्याज पर 25 लाख रुपए तक का लोन उसको सरकार की तरफ से मिल सकता है, मिल रहा है, लोगों ने लाभ लिया है। तो हर जो बेरोजगार हैं युवा, डिग्री कर ली उन्होंने लेकिन घर में बेरोजगार हैं, ऐसा बेरोजगार भत्ता योजना 1,000 रुपए से 1,500 रुपए तक वो उन युवाओं के खाते में आ रहा है जिन्होंने इसके तहत रजिस्ट्रेशन कराया है। फिर इसके अलावा जो केंद्र की योजना है उसमें फ्री मकान, फ्री शौचालय, उज्ज्वला योजना, फ्री वैक्सीन, और क्या चाहिए भाई? मैं तो समझता था कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे हैं, अपराधी जेल में हैं, और राम मंदिर की बाधा दूर की है जो सबसे बड़ी आस्था का केंद्र था। और इसके बाद मुझे तो आज के 2 साल पहले ये लगता था कि योगी जैसा जो नेता है उसको तो देश का नेतृत्व करना चाहिए। देश के अनेक हिस्सों में जो यूपी में नहीं रहते, वो मेरे मित्र हैं, जानने वाले हैं, वो लोग कहते हैं अरे भाई आप भाग्यशाली हो, आपको योगी जैसे नेता मिले हैं और वो आपके सीएम हैं। हम चाहते हैं हमारा भी सीएम ऐसा हो। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को चुनाव के टाइम में क्या हो गया है? वो कहां जातियों में बट रहे हैं, वो कहां धर्म के आधार पर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, वो क्यों ऐसे लोगों के चक्कर में आ रहे हैं जो कस्में खिला रहे हैं कि उसी सरकार को बनाओ जो उत्तर प्रदेश में जगह जगह दंगे कराती थी, जो गो हत्या करने वालों को जेल में जाने नहीं देती थी, जो महिलाओं और हमारी बच्चियों के साथ लव जिहाद करके उनको धर्मांतरित करके उनकी हत्याएं कर देते थे। ऐसे लोगों के साथ खड़े हो। मुजफ्फरनगर के दंगे वालों के साथ लोग खड़े हो रहे हैं। भूल गए उन परिवारों को जिनके ऊपर फर्जी केस लगा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। ये कैसी जनता है? ये कैसे लोग हैं? उत्तर प्रदेश के लोगों को विचार करना चाहिए कि अगर इस बार चूके, ये चुनाव है, पहले चरण का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को है, विचार करिए कि हम क्या सोच रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं। आज भी जातियों की राजनीति हो रही है। जाट कह रहे हैं हमारा जाट नेता, हम इधर, यादव कह रहे हैं वो यादव है, वो हम इधर,
कोई ये नहीं कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का लीडर जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति पर चल रहा है, सबके लिए चिंतन कर रहा है, जिसने सबको अपना एक परिवार का हिस्सा माना है, ऐसे संत, ऐसे भगवाधारी, ऐसे ईमानदार और कर्मठ नेता के हम साथ हों। अच्छा तो ये हो कि हम प्रण लें कि 10 फरवरी को जो पहले चरण का चुनाव है, सबके सब 100% हम वोट करेंगे और ऐसे व्यक्ति के नाम पर वोट करेंगे जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है, जो हिंदुत्व और इस देश की रक्षा के लिए, हमारे जो वैल्यूज हैं, जो हमारे धर्म है, उसकी रक्षा के लिए दिन रात एक करने में जुटा हुआ है। ये हम सबको विचार करना चाहिए और योगी आदित्यनाथ जी को आश्वस्त करना चाहिए कि आप निश्चिंत रहिए, ये भगवाधारी की सरकार फिर से एक बार 2022 में बनने जा रही है। तो आप सबसे कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का निवासी होने के कारण आप सबसे आग्रह है कि एक बार विचार करिए कि यह समय जातियों में और धर्म में बंटने का नहीं है। ये एक ऐसे लीडर को चुनने का मौका है जब हम एक तरफ दंगा, फसाद और अत्याचार, जिस तरह के भ्रष्टाचार, और आप याद करिए उत्तर प्रदेश की वो स्थितियां कि जब बहन बेटियों का निकलना दूभर था, जब उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं आती थी, बिना रिश्वत, बिना सिफारिश कोई नौकरी नहीं लगती थी, और दूसरी तरफ एक ऐसा लीडर है जो दिन रात हमारी और आपकी सेवा में जुटा है, जो भ्रष्टाचार को शून्य करने में लगा हुआ है, जिसने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को इस नंबर पर ला दिया है कि आज उत्तर प्रदेश की पुलिस की तारीफ पूरे भारत में हो रही है। वो आज राम मंदिर को बनवा रहा है, जिसने काशी का कायाकल्प कर दिया है। ऐसे नेता को चुनना है, किसको चुनना है, ये आपका फैसला है। वंदे मातरम।